ले जाने का वक्त आ गया। नहीं जाने दूंगी। तुम्हें वादा करना होगा, तुम्हें वादा करना होगा साइमन। अपने भाई के कातिलों से बदला लेना, अपने भाई के खून का। वादा करो। मैं भाई का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। भाई के कातिलों से बदला लूंगा मैं। फराज को भी इजाजत दे दी जाने की। इजाजत वहां जाने की इजाजत से कोई नहीं आता। ये फराज, फराज, तुम आओगे ना? नहीं, मैं जानती हूँ तुम नहीं हो। नहीं आएगा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वहां से कोई नहीं आता, ये नहीं आएगा। बस जाने दीजिए, छोड़िए बस। अच्छा बस अच्छा, आंटी, अल्लाह की अमान मेरे बच्चे। बस हमें चलना चाहिए। अल्लाह की बस 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 इजाजत दे दें फराज को जाने से। मेरे बच्चे इजाजत बस जाने। आइए अब बैठे ना। सुन बस कहाँ रह गए? मेहमान भी आ गए और साइका कहाँ रह गई? आ रहे हैं भाई, चिल्ला क्यों रहे हो? कमाल करते हो। वो पुकार रहा था, वो बाज़गश्त जरा। हाथ दो जी, जी, जरा। आइए। आए, अरे वाह, क्या खूबसूरत इंतजाम किया भाई तुमने। माशाल्लाह, प्यारी लग रही मेरी बेटी, माशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है और इतना प्यारा रूप आया है मेरी बेटी के ऊपर आज। कैसे नहीं आएगा रूप भाई, मैंने तैयार किया है, जाहिर बात है। अरे छोड़ो छोड़ो, भाई बेटी है ही बहुत प्यारी। आप बात करो, खुश हो। डैडी आप रो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप रो रहे हैं? क्यों रोऊंगा? मैं तो खुश हूँ, खुश हूँ। Love you, Daddy. बेटा ऐसे कैसे लव यू हो रहा है? मैं सौतेली हूँ क्या? इधर आओ, ये आओ। अरे तुम दोनों शहजादियां हो मेरे घर की। हाँ, मेरी आंखों की ठंडक जा रही है ना, तो सेंटी हो गया थोड़ा। अच्छा बहुत हो गया सेंटिमेंटल ड्रामा। मैं तो जा हटे, जगह तो दें आप। अरे आप हमारे दिल से गुजर जाइएगा। वो याद आया, फोन करना था, मैं दीबा को फोन कर लेता। वो अहमद को फोटोशूट के लिए भी तो बुलाना है, बट भी अम्मा
मेरे आने से किसने रोका? मैं बात कर लूंगा अभी अम्मा से। तुम आओ बात कर। अरे आओ ना, आओ मेरी बात सुन, आओ। जाना जाना है मुझे, रुक नहीं पाऊंगा, रोको ना मुझे, रुक नहीं पाऊंगा, तुम हो तो समा है, तुम हो तो जमा है, तुम हो तो है दिल को सुकून। फारूक भाई आपके लिए भी खाना निकाल रही हूँ। नहीं, मैं घर चलूंगा। फ्रेशन अप भी होना है और काफी देर हो गई, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। आप साइम को खाना दें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। साइम थोड़ा सा खाना खा लो प्लीज। फराज भाई के बगैर भूख कैसे लगेगी? सब कुछ अब उनके बगैर ही करना है, नहीं आएंगे वापस। इस हकीकत को मानना होगा। हाँ, एक दफा अपने भाई के कातिलों का पता लगा लूँ, उसके बाद नॉर्मल हो जाए। जो होना था सो हो गया। अब आगे क्या करना है उसके लिए तो समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। जिस बात में आगे कोई फैसला नहीं कर सकते। माँ ने खाना खा लिया? नहीं, तुम ट्राई कर लो, शायद खा ले। खाना खा ले। माँ, खाना खा ले प्लीज। साहब ने वादा किया है ना, राज भाई के कातिलों से बदला लेगा। आंटी, साइम, साइम तुम तो खा लो।
खड़ी रहने से तो जैसे भूख और प्यास का एहसास फराज भाई के साथ चला गया। अंदर कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय बदले के। साहब, बदला लेने के लिए हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो हिम्मत कहाँ से आएगी? लेकिन अब शायद ये नामुमकिन है। साहब, तुम्हें हिम्मत की जरूरत है। खाना पीना नींद पूरी करना, इससे तुम्हारा दिमाग सुकून में रहेगा। जब तक दिमाग सुकून में नहीं होगा तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। प्लीज थोड़ा खाना खा लो, अपना ध्यान रखो। साहिल, आखिर तुम शादी के लिए हामी क्यों नहीं भर देते? फराज, तुम्हारे साथ के सारे लड़कों की शादियां हो गई हैं, कुछ तो ख्याल करो। माँ किस बात की जल्दी है? शादी मेरी होनी होगी, हो जाएगी। अरे 35 साल के हो गए हो, अभी भी कह रहे हो किस बात की जल्दी है? हाँ। तुम सामिया से क्यों नहीं कर लेते शादी? सामिया से शादी? उससे शादी क्यों करूँगा? क्यों? क्या बुराई है सामिया में? घर की बच्ची है, तुम्हारी क्लास फेलो, बचपन की दोस्त है। जानता हूँ ये सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सामिया से नहीं शादी करूँगा। क्यों नहीं कर सकते? मुझे सारा पसंद है और उसी शादी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम बिया। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? बिया अम्मा, मैं आपकी दुआएं लेने के लिए आया ना। अच्छा, ढेरों दुआएं तुम्हारे लिए। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। दुआएं ले ली? बेटा, ये हम लड़कियों का फंक्शन है, तो इसमें मर्दों को आने की इजाजत नहीं है। कुछ सही कहा आपने बिया अम्मा, लेकिन अगर आप हसीन लड़कियों को मर्द नहीं देखेंगे तो फिर ये तो गुफराने नेमत हो जाएगा। सुनो, आप एक दफा मुझको सारा से हरगिज नहीं। तुम सारा का चेहरा निकाह से पहले नहीं देखोगे।
अच्छा ठीक, हाल बता, मुझे देखना चाहो तो मुझे कोई इतराज नहीं। भैया मैं आपको तो मैं सारी रात देख सकता अच्छा, अब यहीं खड़े रहोगे या जाओगे? हूं। अरे अच्छा ठीक। अरे अच्छी अम्मा, ये घर जाके क्या करेगा? इसका वहां क्या काम है? काम तो इसका यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने सारी रीत रिवायतों का जनाजा उठा के रख दिया। अब चलो यहाँ से, जाओ जाके मसूद के साथ बैठो। ये लड़कियों का फंक्शन है, एंजॉय करने दो उन्हें। चलो। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ भाई लड़कियों, सब खामोश हो गई हो हैं? कोई डांस, कोई नाच गाना? चलो ठुस होके बैठ गई हो। क्या है भी अम्मा, हमने अमर को फोटो शूट के लिए बुलाया था। अच्छा, फोटो शूट पे बुलाया था। Yes, sir. Yes, sir. I'm working on it. Yes, you'll get the report. Ji, I'll keep you posted. Sir. कुछ खाया तुमने? चाय लोगे? अपने भाई का बदला। कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसमें वो फुटेज वाली लड़की भी शामिल है। फराज ने मरने से पहले एक नंबर पर कॉल की थी, जो नंबर सारा का है। क्या वाकई? वाकई। लेकिन मसला ये है कि फराज ने अपने आखिरी लम्हों में 2 कॉलें की थी। दोनों कॉलें 1-1 मिनट की थी। एक नंबर बंद है, लेकिन दूसरा नंबर ऑन है और वो सारा का है। इसका मतलब जिस वक्त मर्डर हुआ सारा इर्द गिर्द थी या उनके पास थी, या शायद कातिल के साथ शामिल थी? यकीन से नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। उसके लिए हमें सारा को इंटेरोगेशन के लिए बुलाना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी और देखते हैं। तो फिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? उसको बुलाएं, उससे पूछताछ करें। रेस्टोरेंट के वेटर्स और वहां पे जो कस्टमर्स थे, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि फराज उस रात किसी के साथ था, किसी लड़की के साथ। हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो लड़की कौन है। क्या वो लड़की सारा है या कोई और? कोई और कैसे हो सकता है? फराज भाई का तो लड़कियों के साथ कोई मेल जोल ही नहीं था। मैं कह रहा हूं मुझे यकीन है कि ये सारा है। खैर, जिस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है वो रीजन ये है कि
फराज का जहां मर्डर हुआ उस जगह की सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हमें मिल गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और वो फुटेज देखो, शायद कुछ मदद मिल जाए। ठीक है, क्या मैं वो फुटेज अभी देख सकता हूँ? अच्छा सुनो, पार्लर मैं छोड़ दूं तुम्हें? अब प्लीज इनकार मत करना, कल भी बहुत तरसाया तुमने। झूठ। सॉरी, सबसे पहली सेल्फी मैंने तुम्हें ही भेजी थी, और वैसे भी तुमने मुझे देख ही लिया था। तुम्हारा दिल नहीं भरा था क्या? एक पिक्चर से क्या होगा मेरा सारा? जी भर के तो देखा नहीं मैंने तुम्हें। आज मैं आ जाऊंगी ना हमेशा के लिए, फिर दिल भर के देखते रहना मुझे। अच्छा सुनो, मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी? इससे पहले कुछ इनकार किया है तुम्हें? जब तुम दुल्हन बनकर तैयार हो जाओ तो सबसे पहले मैं तुम्हें देखूंगा, और उससे पहले कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा। पागल हो गए हो क्या? ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्यों? तो इम्पॉसिबल भी नहीं है भाई। जब सजना मेरे लिए है तो फिर देखना भी मुझे ही चाहिए। लेकिन अहमद, ये तुम सैलून आओगे तो बारात लेट हो जाएगी, फिर सब लोग परेशान हो जाएंगे। अरे कुछ लेट वेट नहीं होता, मैं मैनेज कर लूंगा, बस तुम हामी भरो। तुम्हें इनकार कैसे कर सकती हूँ? अच्छा सुनो, आई लव यू। लव यू टू। क्या कह रहे थे मजनू साहब? वो चाहता है कि जब मैं दुल्हन बनूं तो सबसे पहले वो मुझे देखे। और तुम मान गई हो? मैं उसे इनकार कैसे कर सकती हूँ? हाँ, घर की सिचुएशन को तुम संभाल लेना। हाँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है तुम दो मजनू की मुलाकात कराने के अलावा, है ना? और ये जिंदगी का आखिरी फेवर मांग रही हूँ मैं। उसके बाद हम दोनों को किसी किस्म के कोई फेवर की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता तारीख तुम्हें अपने सुनहरी हुरूफ में याद रखेगी। अच्छा, आउटसाइड वाला जो कैमरा है वो वाली फुटेज प्ले करो। सर बाहर काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इसलिए हमने बाहर के कैमरास बंद किया। अच्छा, तो फिर वहां से प्ले करो जहाँ पे ये लड़की आके बैठी है। जी। साइम, तुम कभी मिले हो इससे? नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये लड़की वही है। और शायद मैंने कहीं देखा उसको। सुल्फी, ट्रेस करो फोन। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अगर ये लड़की बेकसूर निकली तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लड़की वही है जिसने फराज भाई का कत्ल किया, इसने पहले फराज भाई को बेवकूफ बनाया, उसके बाद उनकी शादी की जिद करने पर इसने उनको रास्ते से हटा दिया। ये सब इसका प्लान था। इसके अलावा फराज भाई का कातिल और कोई नहीं हो सकता। और फराज भाई को देखो,
अपनी जान ही दे दी। आप बाकी का डेटा ट्रांसफर कीजिए जुल्फी। जी मैम। जुल्फी, साइम चलो, बाकी मामला तो ऑफिस चल के देखता है। तुम कुछ भी करो, लेकिन इस लड़की को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। ये लो। बेटे की शादी मुबारक हो दीवा बेगम। शादी की मुबारकबाद दे रहे हो या मेरी बर्बादी का मजाक उड़ा रहे हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। जवानी तो तुमने बर्बाद कर ही दी थी। अब भांजी बहू बनकर आ रही है तो बुढ़ापा भी बर्बाद कर देगी। मेरी तो सारी उम्र ये सोचते ही गुजर गई कि आखिर मैंने तुम्हारे खानदान का क्या बिगाड़ा था। दीवा बेगम, तुम्हारे दिमाग का खन्नास अभी तक निकला नहीं। क्योंकि जख्मों पे मरहम रखा जाता है, उन्हें कुरेदा नहीं जाता। लीजिए साहब। अपनी बेगम साहिबा को पिलाओ। साहब लगता है नाइस टू मीट यू नहीं हुआ। हाँ ना तो हमें करवा दीजिए। अरे सुरमा नहीं लगाऊंगा मैं, आउटडेटेड रस्म। अरे सारा के लिए लगवा लो ना। अगर ये मैंने लगाया, सारा मुझे पहचाने ही नहीं। लाओ चने एक दो मुझे फटाफट। अच्छा हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ये लीजिए, एक काम करें सारे राशि। अरे बेटा, तुम अभी से कहाँ जा रहे हो? बारात जाने में तो थोड़ी देर है। साहब से सब्र नहीं हो रहा होगा ना? हाँ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। थैंक यू। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। क्या कहूंगी मैं सब लोगों से कि आखिर वक्त पे तुम कहाँ चले गए हो? बारात जाने वाली है बिल्कुल। मामा, मैं सारा को मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि जब वो दुल्हन बने तो सबसे पहले मैं उसको देखूं, और आज के दिन मेरी ख्वाहिश पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर, श्योर सर। जी, डोंट वरी सर, आई विल हैंडल इट। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। कातिल तो मिल चुका है, बस अब उसको पकड़ने की तैयारी करें। जो लड़की फराज से मिलने आई थी, उसके घर का एड्रेस मिल गया। ये वही सारा है जिसके नंबर पर आखिरी बार फराज ने कॉल की थी, और मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जो फुटेज में भी दिखाई दे रही है उसके साथ। मुझे पूरा यकीन है ये लड़की हमें कातिल तक पहुंचाएगी। कातिल का पता तो चल चुका है, तो फिर अभी देर किस बात की? चल के अरेस्ट करते हैं उसे। ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं साइम? ये एविडेंस इतना पक्का नहीं है। लेकिन और किस एविडेंस का वेट करें आप? हमारे पास फुटेज है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, एफआईआर कर चुकी है। अब हम किस चीज का वेट करें? चलते हैं, चल के जाके उसको गिरफ्तार करते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं साइम, ऐसे हाथ नहीं डाल सकते। क्यों? बड़े लोगों के लिए कानून कुछ और होता है क्या? मैं आपके साथ चलूंगा, चलें। साइम प्लीज पुलिस को अपने तरीके से हैंडल करने दो। तुम्हारा वहां जाना जरूरी नहीं है। मैं वहां आपके साथ जाऊंगा। आप ऐसा क्या कह सकती हैं कि मैं अपने भाई के कातिल को सलाखों के पीछे ना देखूं? मैं आपके साथ जाऊंगा और आप हरगिज मुझे इनकार नहीं करेंगी।
ऐसा नहीं होण देना मुझे अपना बना ले मैं बन जाना चाहे पागल बना ले तेरा बन जाना तेरे इश्क में हद कर जाना नहीं तेरे बिना नहीं जीना जे तू साडे बिन जीना हो जाए किसी और का तू ऐसा नहीं होने देना। नहीं तेरे बिना नहीं जीना जे तू साडे बिन जीना हो जाए किसी और का तू ऐसा नहीं होने देना। क्या है ये सब? किसकी इजाजत से आए आप लोग अंदर? कानून को अपना फर्ज निभाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। नजर आ रहा है ना कि फैमिली फंक्शन चल रहा है यहाँ, और ये कैसा फर्ज निभा रहे हैं आप? कुछ अंदाजा है किस फैमिली के फंक्शन में आए आप? मसूद साहब, आपकी बेटी सारा के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। What? जी, फराज हुसैन के कत्ल के इल्जाम में हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। क्या बकवास है? कुछ अंदाजा है किसकी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? सारा। मसूद अहमद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी। जिसने पहले एक मासूम शख्स को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद किसी और से मोहब्बत हो जाने के बाद उसको रास्ते से हटाने के लिए कत्ल करवा दिया।
Who the hell are you? और तुम्हें आने किसने दिया अंदर? मकतूल का भाई सारे अहमद को खून का हिसाब देना। बकवास कर रहे हो तुम। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। साइम, हम सारा होमवर्क करके आए हैं सर, और आपको आपकी बेटी की जिंदगी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो हम प्रोवाइड करेंगे जो आप नहीं जानते। लेकिन अभी तो ये हमारे साथ जाएगी। हटिए। एक मिनट। लेट मी टॉक टू द आईजी फर्स्ट, ठीक है? फिर करते हैं फैसला। कर लीजिए, जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, लेकिन आपकी लाडली को तो आज मैं यहां से अरेस्ट करके लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ बात। एक मिनट मैं कर रहा हूँ क्या? एक मिनट मैं कर रहा हूँ बात। एक मेरे दुश्मन